भारतीय जनता पार्टी की गया जिला इकाई ने इस बार इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, पहली बार जिले को दो हिस्सों में बांटकर जो दो जिला अध्यक्ष बनाए गए। अब गया पूर्वी का नेतृत्व चिंटू शर्मा और गया पश्चिमी का दायित्व विजय मांझी संभालेंगे। इस अनोखी परंपरा की घोषणा प्रदेश संगठन प्रभारी रत्नेश कुशवाहा ने सम्राट होटल में आयोजित बैठक के दौरान किए। गया में दो जिला अध्यक्षों की परंपरा ने पार्टी में नई ऊर्जा का संचार किया। आपको बता दें, अब देखना होगा कि यह फैसला संगठन को कितनी मजबूती देता है और आगामी चुनावी समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दायित्व मिला है मुझे जिला अध्यक्ष बना करके जो बनाया गया है, मैं यही चाहूंगा कि एनडीए के जो भी सीट रहे, जो 10 सीट रहेगा, उस पे हम लोग चुनाव भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। यही सोच के लेकर के ये दो जिला अध्यक्ष जो जिला जो बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मुझे दूसरी बार जिस तरह से पार्टी के सम्मानित नेताओं ने, हमारे खास करके प्रदेश अध्यक्ष जी एवं बिहार प्रदेश के संगठन महामंत्री भिक्खू भाई दलसानिया जी ने जिस तरह से मुझ पर भरोसा करके दोबारा जो जिम्मेवारी और जो दायित्व दिया है, इसके लिए सबसे पहले मैं दिल से अपने सम्मानित नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और गया जिला के अपने सभी सम्मानित जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका मुझे पूर्व में भी सहयोग और प्यार मिलते रहा और उन्होंने भी जो विश्वास हम पर जताया है, उन तमाम लोगों को भी मैं अपने ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है और आगामी जो भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, जो लक्ष्य है 2025 का, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। संगठन महापर्व चल रहा है पूरे देश में, उसी कड़ी में बिहार के विभिन्न जिलों में अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। उसी कड़ी में मोक्ष ज्ञान माँ मंगला दायनी की धरती पर आज पश्चिम पूरब गया जिला को दो भागों में किया गया है। संगठन को मजबूती देने के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए पार्टी का फैसला का हम लोग स्वागत किया है और पूरब में विजय मांझी जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, विजय मांझी जी को दायित्व गया जिले का दिया गया है। और पश्चिम में प्रेम प्रकाश चिंटू पहले जिले का अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको दायित्व दिया गया है। हम दोनों को बधाई देते हैं कि आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में, उसकी तैयारी में हम जुट गए हैं। एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि यह कोरोना की तरह नया वायरस नहीं है, 24 साल पुराना है वायरस। ये जिसकी जानकारी उपलब्ध है, लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी परिस्थितियों की संभावना नहीं देखी जाएगी। इमरजेंसी के लिए विभाग ने अपनी व्यवस्थाओं को तैयार कर रखा है। आईजीएमएस में जांच शुरू हो गया है, 3 जांच हुए हैं, सब निगेटिव आए हैं। पटना के आरएमआरआई में भी जांच शुरू हो जाएगी। अरे भैया सबको प्रेम भी करो। सावधानी कुछ रखनी है, जैसे साफ सफाई रखना है, हाथ साफ रखना है, गंदे हाथ को नाक मुंह के पास नहीं ले जाना है। यदि बुखार हुआ है, छींक खांसी आ रहा है, तो उस समय मुंह के सामने कोई रुमाल, कागज कपड़ा रखना है। जो पीड़ित हो बुखार से, वो 2-3 दिन थोड़ा आइसोलेट रहें घर के अंदर। यही सब सामान्य सी सावधानी रखें। सर, एयरपोर्ट के जगहों पर सर कुछ विशेष सतर्कता है? मैंने कहा ये सभी जगहों पे, घर पे रहते हुए भी इतनी सतर्कता जो मैंने बताई, इतना रखने का जरूरत है। लेकिन ऐसा अभी तक ना तो कोई केस बिहार में प्रतिवेदित हुआ है और अभी कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन सावधानी हम लोग भी रखे हुए हैं, विभाग भी अलर्ट पे है, अपनी सारी व्यवस्थाओं को तैयार रखे हुए। लोगों से भी आग्रह है कि वो थोड़ा सावधानी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं नौमिता रीनू आपके साथ। भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, मुख्य वक्ता एसडी संजय के अलावा बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। शाब्दिक चर्चा के लिए बुलाया गया है और मुझे मानना है कि पूरी टीम ने एक राष्ट्र
एक चुनाव को लेकर जो सेमिनार रखा है उससे बहुत हद तक नए जो हमारे लोग हैं और साथ ही साथ आम जनमानस में इसकी चर्चा को बढ़ावा मिलेगा। आज का दिन भी बहुत श्रेष्ठ है। माननीय अपने नेता स्वामी विवेकानंद जी के जो उनका पूरा आदर्श था कि भारत को कैसे श्रेष्ठ भारत बनाया जाए, उसी के दिशा में एक राष्ट्र और एक चुनाव कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ा पहल किया है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जनता के पैसे को क्यों आप छलना चाहते हैं, क्यों आपको इसका विरोध करना है? आपका विरोध केवल इसलिए नहीं क्योंकि आप क्षेत्रवाद चाहते हैं, आप राष्ट्रवाद नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो राष्ट्र के समर्थक होंगे, जो प्रथम राष्ट्र के साथ काम करते हैं, वो निश्चित रूप से एक चुनाव की दृष्टि से हर पहल को स्वागत। वन नेशन वन इलेक्शन पर पटना के सभी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सालों से कांग्रेस के शासन में जिस तरह से इमरजेंसी लगाकर, राष्ट्रपति शासन लगाकर संवैधानिक ढांचा को समाप्त किया गया है, अब देश की जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन हो। बार बार चुनाव से देश में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वन इलेक्शन पर हम लोगों ने पटना के सभी विद्वान एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया और जो 60 से 65 साल तक कांग्रेस के शासन में जिस तरह से इमरजेंसी लगाकर, राष्ट्रपति शासन लगाकर संवैधानिक ढांचा को समाप्त किया गया था, आज देश की जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और पूरे देश के अंदर जो हजारों करोड़ रुपया खर्च होते हैं, सभी राजनीतिज्ञ पूरा 5 साल तक इलेक्शन ही कराते रहते हैं, सभी जवान इलेक्शन के ड्यूटी में लगे रहते हैं, आचार संहिता लगता है, विकास रुका रहता है। तो ये जन जन को ये आवाज पहुंचाने के लिए आज ये सेमिनार का है। आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद से उनके आवास पर मिलने आए। इस दौरान करीब 1 घंटे दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि रविशंकर जी हमारे मित्र हैं, इनको हम फोन कर रहे थे, पहले ही आना चाहते थे लेकिन वह यहाँ आ नहीं पाए थे, तो आज आए हैं। वहीं सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हमें अभिभूत किया है। जब पटना आए थे मैंने फोन किया, फिर भी उनसे लंबी बात नहीं हुई, फिर कहा कि पटना आएंगे तो मिलेंगे, फिर केरल चले गए थे। हाँ साहब, हमारे मित्र हैं, हम तो को फ़ोन कर रहे थे, पहले ही दिन आना चाहते थे मगर ये यहाँ नहीं थे, तो अब आप आ जाएं। और अब आज से कोई बिहार आने के बाद नहीं हुए, ज़माने से मित्रता है। आज माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हमें अभी अभिभूत किया है। जब पटना आए थे मैंने फ़ोन किया, फिर इनसे लंबी बातचीत हुई, कहा पटना आएंगे तो मिलेंगे, फिर ये केरला चले गए थे। ये लौट के 6 को आए तो हमने कहा कि 12, 13, 14 में जो समय आप दीजिए। तो उसने कहा जी ना, पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो बहस बहुत चली, कहा नहीं आप हमारे दोस्त हैं, पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो आपने देखा ये उनका बड़कपन है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आरिफ मोहम्मद खान साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। हाँ, विद्वान हर उपासना पद्धति के बारे में। हम लोग के बिहार की शिक्षा पर बातचीत हुई, गीता पर बातचीत हुई। अभी मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि वो कुंभ भी जा रहे हैं, 2-3 जगह उनका प्रवचन भी है और शिक्षा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध लगे। तो शुभकामना है। बिहार को बहुत ही लायक राज्यपाल जी मिले हैं और आज जो मेरे वो घर आए तो ये तो शिष्टाचार की पराकाष्ठा है, ऐसा कि नहीं पहले मैं आऊँगा। उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन। फिर मैं आपके यहाँ जाऊँगा। पहली बार देखा जा रहा है कि महामहिम अपने पुराना दोस्तों के घर जाकर उनसे मिल रहे हैं, पहले ऐसा नहीं देखा गया। हाँ, ये आपने सही कहा। अब ये है, यही तो आरिफ मोहम्मद खान साहब है। देखिए, आदमी किसी जगह पहुँचे इंसानी रिश्तों का वजूद होता है। हाँ, लेकिन हाँ, मैंने आज तक ऐसा राज्यपाल नहीं देखा कि पहले मैं आपके घर आऊँगा। हाँ, और खूब गपशप हुई तो मैं भी जाऊँगा, मिलना जुलना होता रहेगा, लेकिन ऐसा आचरण कम देखा जाता है। आपने सही कहा।